अर्निका ज्योतिष में मैं आचार्य पंडित एस.के. तिवारी अपने सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कहीं कुंडली में पूर्व जन्म के दोष आपकी परेशानी का कारण तो नहीं है। देखिए, पूर्व जन्म में आप क्या थे, आपने कैसे कर्म किए, उन कर्मों का इस जन्म में आपको क्या फल मिल रहा है, क्या परिणाम मिल रहे हैं, इस संदर्भ में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे आप जान सकते हैं कि आप पूर्व जन्म में क्या थे और इस जन्म में आप आए हैं तो आपके साथ क्या अच्छा या बुरा हो सकता है, इस संबंध में हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति का एक पूर्व जन्म होता है। पूर्व जन्म से ही अगले जन्म में अगला जन्म लेता है वो। कुंडली के आधार पर हम जानेंगे कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। यदि पहले भाव में, देखिए पहले भाव में यहाँ आप देखेंगे कि पहला भाव ये है। कहीं भी शनि और राहु की युति कुंडली में जहां भी होती है, शनि और राहु जो अगर इकट्ठे होते हैं तो ये पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं। तो यदि पहले भाव में, लग्न भाव में अगर शनि के साथ राहु बैठा है, यहाँ पर शनि और राहु दोनों बैठे हैं यदि, तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में जड़ी बूटियों का एक जानकार रहा है, यानी या तो वैद्य रहा है या जड़ी बूटियों से वो इलाज करता था, यानी जड़ी बूटियों का उसको बहुत ज्ञान था। वर्तमान जन्म जो लिया है, इस जन्म में जब वो व्यक्ति आया तो इस जन्म में वो एकांत प्रिय स्वभाव का रहेगा। अदृश्य शक्तियों से उसको किसी न किसी प्रकार की सहायता मिलेगी, यानी उसको कुछ ऐसा आभास होगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। तो जिसके लग्न में शनि और राहु एक साथ बैठे हैं तो समझिए कि वो पूर्व जन्म में जड़ी बूटियों का ज्ञाता था, जड़ी बूटियों का जानकार था, और इस जन्म में वो एकांत प्रिय स्वभाव का रहेगा। ज्यादा यानी उसका तड़क भड़क या लोगों के बीच में उठना बैठना ज्यादा पसंद नहीं रहेगा। अदृश्य शक्तियों से उसको सहायता मिलती है। यदि दूसरे भाव में शनि और राहु बैठ जाए, यह है दूसरा भाव। यहाँ शनि के साथ राहु अगर बैठा है आपकी कुंडली में, देखिए, तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म, ऐसे व्यक्ति ने, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाया है उसने, यानी एक दबंग प्रवृत्ति का था, जैसे हम बाहुबली कह सकते हैं, यानी लोगों को धमकाना, उनकी जमीन छीन लेना, उनका धन छीन लेना आदि, ऐसे जितने भी यानी दबंग प्रवृत्ति के लोगों के कार्य रहते हैं, व्यक्तियों को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचे, ये स्वभाव में रहता है। तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में समझिए कि दबंग प्रवृत्ति का था, दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता था, एक तरह से बाहुबली था। वह व्यक्ति इस जन्म में आया है तो उसको निश्चित तौर पर कोई ना कोई शारीरिक बाधा रहेगी, यानी उसको कोई ना कोई शारीरिक बाधाओं से गुजरना पड़ सकता है। साथ में बचपन जो उसका रहेगा वो आर्थिक कष्टों से गुजरता है। किसका? जिसके दूसरे भाव में शनि और राहु है। तो ऐसा व्यक्ति वो अपने पूर्व जन्म में दबंग प्रवृत्ति कर रहा है, व्यक्ति को कष्ट पहुंचाया है। इस जन्म में उसको शारीरिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, साथ में बचपन उसका आर्थिक कष्टों से गुजरेगा। यदि ये तीसरे भाव में शनि के साथ राहु बैठा है तो पूर्व जन्म में ऐसा व्यक्ति, जिसने पूर्व जन्म में जिस घर में रहा होगा उस घर की अंतिम संतान था, इसके बाद उस घर में कोई संतान नहीं हुई है, यानी दो व्यक्ति उस घर की अंतिम संतान था और उसने इस जो नया जन्म लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को भविष्य का जो ज्ञान है अदृश्य शक्तियों की सहायता से प्राप्त होता रहता है, यानी उसको एक आभास हो जाता है कि हमारे साथ ऐसा होगा या सामने वाले के साथ कैसा होगा, वो सच साबित होता है। उसको अदृश्य शक्तियों द्वारा आभास होता रहता है, ज्ञान होता रहता है भविष्य का, यानी वो आगे की चीज़ों को, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो घटनाएं हैं जिनके बारे में उसको जो आभास होता है, विश्वास होता है, वो सही हो जाता है। किसी न किसी अदृश्य शक्तियों का साथ मिलता रहता है ऐसे व्यक्ति को जिनके तीसरे भाव में शनि के साथ राहु बैठा है। यदि यही राहु और शनि चौथे भाव में बैठ जाए, जिसकी कुंडली में चौथे भाव में शनि के साथ राहु बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में सर्प विशेषज्ञ रहा है, सर्पों को पकड़ने वाला रहा है। कभी कभी सर्पों को पकड़ने के माध्यम से भी उसने कभी कभी सर्पों के साथ कुछ ऐसी जाति की जिससे कि सर्प
कई सर्प मारे भी गए। सर्प विशेषज्ञ तो था, लेकिन पकड़ने में कोई ऐसी गलती हो जाती है कि सर्प को कष्ट होता है। वही व्यक्ति जब इस जन्म में आता है तो ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की उदर व्याधि रहेगी, पेट की समस्या उसको हो सकती है, और ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से कभी कभी परेशान भी रहेगा। जिसके चतुर्थ भाव में शनि के साथ राहु बैठा है, पूर्व जन्म में वो सर्प विशेषज्ञ था, सर्पों को पकड़ने का काम करता था, कभी कभी पकड़ने के माध्यम से सर्पों को कष्ट पहुंच जाता था। उसका प्रतिफल जब इस जन्म में वो आया है तो उसको उदर व्याधि हो सकती है, किसी न किसी प्रकार से मानसिक रूप से वो परेशान हो सकता है। यदि छठे भाव में शनि के साथ राहु बैठा है, यहाँ देखिए छठे भाव में अगर शनि के साथ जिसकी कुंडली में राहु बैठा है तो समझिए कि ऐसा व्यक्ति जब पूर्व जन्म में था तो उस व्यक्ति ने किसी न किसी की हत्या की होगी या कोई ऐसा अपराध किया होगा जो अक्षम्य होगा, यानी क्षमा करने योग्य नहीं रहा है, ऐसा कुछ अपराध किया होगा। ये बतलाता है कि जिसके छठे भाव में शनि के साथ राहु बैठा है कि वह व्यक्ति या तो अपराधी प्रवृत्ति का होगा, किसी की हत्या की होगी, या कोई ऐसा अपराध कर दिया होगा जो अक्षम्य रहेगा। और जब उस व्यक्ति ने इस जन्म में यहाँ इस वर्तमान जन्म लिया है तो ऐसे व्यक्ति को एक तरह से उस दोष के कारण, जो उसने अपराधी प्रवृत्ति का था, किसी की हत्या की होगी या कोई ऐसा अपराध किया होगा जो अक्षम्य होगा, उस दोष के कारण उसको संतान संबंधी कष्ट हो सकता है या संतान का सुख प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी। या तो संतान नहीं होगी, या संतान है तो संतान से किसी न किसी प्रकार का कष्ट मिलेगा। किसको? जिसके छठे भाव में शनि के साथ राहु बैठा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में अपराधी प्रवृत्ति का था। अगर आठवें भाव में शनि के साथ राहु बैठा है, यहाँ अगर शनि के साथ राहु अगर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में तंत्र मंत्र करने वाला होगा, तंत्र मंत्र का ज्ञाता होगा, तांत्रिक होगा, यानी तंत्र क्रियाओं में ज़्यादा वो हमेशा तंत्र क्रियाओं में अभ्यस्त रहा है, तंत्र क्रियाएं करने वाला रहा होगा, तंत्र क्रियाओं में उसका विश्वास था। और तंत्र क्रियाएं करने वाला ऐसा व्यक्ति जब इस जन्म में आया, किसके? जिसके अष्टम भाव में शनि के साथ राहु है, यानी तंत्र मंत्र करने वाला रहा है। और इस जन्म में जब वो आया वो व्यक्ति, तो निश्चित तौर पर उसे किसी न किसी प्रकार का अनावश्यक भय लगा रहता है। यानी कहते हैं ना कि उसको एक ऐसी घटनाओं का आभास सा होते रहता है, एक लगता है कि यार हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, या सामने वाले के साथ कहीं अगर जा रहे हैं तो उसको कहो ये लंबे टूर पर जा रहा है तो उसको ये भय लग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। यानी अनावश्यक भय बना रहता है किसी भी प्रकार का। कब? जिसके अष्टम भाव में शनि के साथ राहु बैठा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति रहा है, तांत्रिक रहा है। और जब उसने इस जन्म वर्तमान जन्म लिया है तो निश्चित तौर पर उसको किसी न किसी प्रकार का अनावश्यक भय रहता है, और ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रह सकता है। जिसके 10वें भाव में शनि के साथ राहु बैठा है, कहाँ? 10वें भाव में शनि के साथ राहु बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में, ऐसे व्यक्ति ने वाकई में घोर यातनाएं और कष्ट झेले हैं। भले उसका दोष नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उसको कहीं ना कहीं लोगों के माध्यम से घोर यातनाएं मिली, कष्ट मिले। और जब वो इस वर्तमान जन्म में आया है, जब उसने यह जन्म लिया है, तो इस जन्म में वो व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होगा, यानी उसको सफलताएं मिलेगी, उसका जीवन बहुत सफल होगा, यानी सफल जीवन जीने वाला बनेगा। तरक्की भी मिलेगी, लेकिन किंतु तरक्की धीरे धीरे उसकी बढ़ती रहेगी, यानी वो उसको तरक्की निश्चित तौर पर मिलेगी। इस जीवन में उसको हर प्रकार की सफलताएं मिलने के आसार रहेंगे, यानी वो सफल जीवन जीने वाला व्यक्ति बन जाता है। कौन? जिसके 10वें भाव में शनि के साथ राहु बैठा है, क्योंकि पूर्व जन्म तो उसका सही नहीं रहा, क्योंकि उसको घोर यातना व कष्ट मिले, लेकिन यह जन्म उसका सफल रहेगा, यह जीवन उसका सफल रहेगा, तरक्की भी उसको मिलेगी, धीरे धीरे वो तरक्की बढ़ते जाएगी। 12वें भाव में देखिए, यहाँ पर अगर शनि के साथ राहु बैठा है, जिसकी कुंडली में यहाँ शनि के साथ 12वें भाव में राहु बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति जो रहेगा, ऐसे व्यक्ति के ऊपर पिछले जन्म में सर्पों का आशीर्वाद रहता है, और उन्हीं सर्पों के आशीर्वाद से
जब वह वर्तमान में जन्म लेता है, यानी ऐसे व्यक्ति के ऊपर सर्पों का आशीर्वाद रहता, सर्पों की सेवा की होगी इसने, तो वो उन सर्पों के आशीर्वाद के कारण इस जन्म में तरक्की करेगा वो, लेकिन अपने ग्रह स्थान से दूर वो कामयाब जरूर रहेगा। यानी उसको अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा, जन्म स्थान में उसको सफलता या कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर जन्म स्थान से दूर रहता है तो उसको निश्चित तौर पर कामयाबी प्राप्त होगी। और दूसरी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में थोड़ी सी निम्न योनि में पैदा हुआ रहा है, यानी उसको निम्न योनि प्राप्त हुई थी, लेकिन सर्पों के आशीर्वाद के कारण यह जन्म उसका प्राय अच्छा रहेगा, लेकिन ग्रह स्थान से, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर उसको कामयाबी हासिल होगी और समस्त प्रकार के सुख भी वह प्राप्त करने वाला रहेगा। जिसके 12वें भाव में शनि के साथ राहु बैठा है। देखिए कुंडली में कहीं भी शनि के साथ अगर राहु बैठता है, आप ध्यान दीजिए, शनि के साथ जहां भी राहु बैठता है और अगर शनि भी अशुभ स्थिति में है, उच्च का नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या बन जाता है, प्रेत दोष हो जाता है। यानी जिनकी कुंडली में शनि के साथ राहु है और दोनों पीड़ित हैं या अशुभ स्थिति में बैठे हैं, तो उस कुंडली में प्रेत दोष आ जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति प्रेत दोष से पीड़ित होता है। और जिसकी कुंडली में प्रेत दोष होता है, उस व्यक्ति के शरीर में हमेशा भारीपन लगा रहता है, लगता है कि उसका शरीर बड़ा भारी भारी सा है, मन नहीं लगता, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती रहती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आएंगी, आलसी रहेगा वो, आलस उसको ज़्यादा आएगा, और थोड़ी थोड़ी सी बात पे, छोटी छोटी सी बातों पे वो क्रोध उत्पन्न हो जाता है ना, क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। और जब भी वो पूजन या अर्चन करने बैठेगा तो उसका मन नहीं लगेगा, यानी पूजन अर्चन करने बैठेगा उसको आलसी आएगी या उबासी आने लगती है, यानी पूजन अर्चन में उसका मन नहीं लगेगा। अगर पूजा अर्चना करता है तो उसको आलसी आने लगती है। अगर कोई उपदेश सुन रहा है, धार्मिक उपदेश सुन रहा है, तो सुनने में कम मन लगेगा, आलसी ज़्यादा आएगी। तो ऐसे व्यक्ति को आप मानिए कि जिसकी कुंडली में शनि के साथ राहु बैठा है, शनि अगर अशुभ स्थिति में है, अपनी उच्च राशि में नहीं, अपनी राशि में नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो प्रेत दोष बना देती है ऐसी कुंडली, और ऐसे व्यक्ति का शरीर हमेशा भारी भारी लगेगा, भारीपन महसूस होता रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी उसको परेशानी आती रहेगी, क्रोधी स्वभाव का हो जाता, आलसी हो जाता है, पूजा अर्चना में उसका मन नहीं लगता या आलसी आने लगती है। तो प्रिय दोस्तों, आज मैंने पूर्व जन्म के दोष कहीं इस जन्म में आपकी किसी परेशानी का कारण तो नहीं है, इस संबंध में बात की। अगले वीडियोज में मैं इनके उपाय भी बताऊंगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। कृपया एक बार पुनः आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राधे।